आजकल अगर कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वो है डिजिटल प्रोडक्ट। ये डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। लेकिन अभी भी आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भैया डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। तो चलो सबसे पहले तो डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है वो देख लेते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स आती है कि जो आपको एक बार क्रिएट करनी है एंड आप मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो। यही इसका मेन बेनिफिट है। तो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर ई बुक को ले सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको बुक एक बार जनरेट करनी है एंड मल्टीपल टाइम आप उसकी पीडीएफ को सेल कर सकते हो। बराबर, यहाँ पर जो भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करना है, यानी सामने वाला बंदा जो है वो उसको डाउनलोड कर लेगा। बराबर है, ये फिजिकल प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि वहां पर आपको कुरियर करना पड़ेगा, सामने वाला उससे अगर कुछ डैमेज है तो रिजेक्ट कर देगा। ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आप उसे प्रोवाइड करोगे एंड वो बंदा उसको डाउनलोड कर लेगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ई बुक के बाद यहाँ पर अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स भी आते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर आप रिज्यूम का टेम्पलेट बना सकते हो, आप यहाँ पर विजिटिंग कार्ड का टेम्पलेट बना सकते हो, इनविटेशन कार्ड का टेम्पलेट बना सकते हो, सोशल मीडिया का टेम्पलेट बना सकते हो एंड ये सारे टेम्पलेट आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कुछ नए नए कोर्सेज पता है तो आप अपने हिसाब से कोर्सेज को डिजाइन करके वो भी मार्केट में सेल कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ये सब कुछ आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो एंड ये सारी चीजें डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कैसे करें। तो आज हम लोग सबसे पहले टेम्पलेट कैसे क्रिएट होता है वो देखेंगे, ताकि आप डिजिटल प्रोडक्ट इजीली बना सकें। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट इजीली क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं आज कैनवा का। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेट चालू कर दिया। इंटरनेट के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा canva.com। तो यहाँ पर कैनवा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो पेमेंट करना पड़ेगा कैनवा की वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर उसका फ्री वर्जन जो है वही यूज करके हम यहाँ पर टेम्पलेट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करो। टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे रिज्यूम का टेम्पलेट चाहिए, तो सर्च के अंदर हमने रिज्यूम लिख दिया। तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे रिज्यूम्स जो है वो रेडी होकर आ जाएंगे। अब इसमें से आपको जो भी रिज्यूम अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करना है, लेकिन ध्यान में रखना कि यहाँ पर ये प्रीमियम टेम्पलेट है, यानी इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर ये टेम्पलेट का यूज करना हो तो। एंड ये सिंबल जहां पर नहीं दिख रहा है वो फ्री वाले टेम्पलेट है कि जो आप वैसे ही यूज कर सकते हो बिना कोई पेमेंट किए। बराबर है, ओके। तो यहाँ पर आपको कोई एक सिंपल सा टेम्पलेट सिलेक्ट करना है कि जो सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करे। एंड अब रिज्यूम है तो वो प्रोफेशनल भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको कोई एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने ये टेम्पलेट को सिलेक्ट किया। अब ये टेम्पलेट को सिलेक्ट करके आपको क्लिक करना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया कोई रिज्यूम का टेम्पलेट हमसे क्यों खरीदेगा। तो यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जिसके पास पैसे तो है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो वो लोग यहाँ से आपका रिज्यूम जो है वो परचेज कर लेंगे एंड आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाएगा। बराबर, तो आप ये मत सोचना कि ये कोई फेक है। यहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर वे में मैं आपको सिखा रहा हूँ। बराबर, अब यहाँ पर ये टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसको जूम कर सकते हो, देखो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसको जूम कर लिया। जूम करके सबसे पहले यहाँ पर उसको नाम दिया हुआ है, तो मैंने
उसके ऊपर क्लिक किया तो देखो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर सारी चीजें जो है वो आप एडिट कर सकते हो, बराबर। तो जहां जहां आपको जो भी एडिट करना है वो आप कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे क्या हम यही डाल दे तो, नहीं, ये तो किसी और ने क्रिएट किया हुआ है, तो सेम इसी को हम ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। तो इसमें हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम जो दिया है उसे हम निकाल के यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते थे योर नेम, ताकि सामने वाले को पता चले कि यहाँ पर उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उसकी पोस्ट लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया योर पोस्ट, बराबर है। उसके बाद ये जो फोटोग्राफ दिया हुआ है उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर उसे समझ आ जाएगा कि यहाँ पर उसे फोटोग्राफ रखना है। अब ये जो कलर दिया है उसे भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने कलर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से और कोई कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने कलर थोड़ा चेंज कर दिया, बराबर। आप यहाँ पर काफी सारे कलर दिए हुए हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ये कलर थोड़ा प्रॉपर लग रहा है, तो मैंने ये कलर को सिलेक्ट कर लिया। चलो, कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब तो सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल दिया है, तो पर्सनल प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिख कर उसने दिया है। यस, तो यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है, उसे हम डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पर मुझे सिंपल उसको बता देना है राइट योर प्रोफाइल डिटेल इन 2 और 3 लाइन्स, बराबर है। चलो, तो उसको प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर आ जाएगा उसका। उसके बाद अब यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर लिखा हुआ है, तो उसको हमने निकाल दिया एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर पोस्ट एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपनी का नाम। तो मैंने कंपनी का नाम लिख दिया एंड उसके बाद अब यहाँ पर मुझे क्या देना है, तो ये चीज को हम निकाल के अचीवमेंट्स इन योर कंपनी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलो, कंप्लीट। अचीवमेंट्स के बाद अब यहाँ पर क्या लिखना है उसको, वर्क एक्सपीरियंस। तो कब से उसने ज्वाइन किया हुआ है ये ईयर यहाँ पर वो लिख देगा। उसके बाद में मैंने सेम चीज लिख दी है और ये तीनों में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस देना है। तो ये तीनों में मैंने सेम चीज रिपीट कर दी। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन का डिटेल प्रोवाइड करना है। तो एजुकेशन के अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया योर यूनिवर्सिटी नेम एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मास्टर डिग्री। यहाँ पर ऐड कर देते हैं योर मास्टर डिग्री। सेम चीज आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री कौन से ईयर में अचीव की थी, तो वो ईयर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, तो वहां से वो आराम से मॉडिफाई कर देंगे एंड यही चीज आप नीचे भी कर सकते हो। यानी मैंने एजुकेशन में मॉडिफाई कर दिया, सबसे पहले मास्टर डिग्री, उसके बाद बैचलर डिग्री एंड उसके बाद आपका हाई स्कूल का जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर लैंग्वेजेस दी हुई है, तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश लिखा हुआ है। इंग्लिश के बाद अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लैंग्वेज 2 कर दिया एंड उसके बाद लैंग्वेज 3 कर दिया एंड अब फोर्थ लैंग्वेज की मुझे जरूरत नहीं लग रही है, तो मैंने यहाँ से सिंपली उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर स्किल्स दिया हुआ है, तो स्किल्स के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, ये सारे अलग अलग उसने दिए हैं स्किल्स।
तो हम यहाँ से एक दो स्किल्स अपने हिसाब से ऐड कर देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग लिखा है उसे हम चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पर क्रिएटिविटी डाल देते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्किल ऐड कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर में 10 डिजिट का नंबर दे दो। यहाँ पर ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी में भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मेल @your email.com, बराबर। उसके बाद यहाँ पर योर एड्रेस, बराबर। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं लग रही है वेबसाइट की, तो मैंने ये वेबसाइट को रिमूव कर दिया। तो ये आपका कॉन्टेक्ट हो गया। अब यहाँ से आपको अगर ये एलिमेंट चेंज करने हैं तो आप ये एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आप एलिमेंट में चले जाओ। एलिमेंट में जाकर अब यहाँ पर सर्च एलिमेंट में सिंपल आपको लिखना है मोबाइल आइकॉन। तो देखो यहाँ पर आपको अलग अलग आइकॉन्स दिख रहे हैं। आप यहाँ पर मोबाइल आइकॉन्स की जगह पर कॉन्टेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कॉन्टेक्ट्स के आइकॉन भी दिखाई देंगे, बराबर है। यहाँ सी ऑल के ऊपर क्लिक कर दो तो आपको बहुत सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आइकॉन्स दिया है उसकी जगह आप अपना कोई भी आइकॉन रिप्लेस कर सकते हो। सेम वैसे ही ईमेल, लोकेशन के आइकॉन्स भी आपको यहाँ से इजीली आप चेंज कर सकते हो। अगर मुझे ये आइकॉन चाहिए तो सिंपली उसके ऊपर आप क्लिक कर दो। क्लिक करके उसकी साइज जो है उसे आप रिड्यूस कर दो यहाँ पर, एंड रिड्यूस करके उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, बराबर। मुझे और साइज रिड्यूस करनी पड़ेगी। अब इसको रिमूव करके आप यहाँ पर इसे लगा सकते हो, बराबर। ओके, और यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है तो कलर सिलेक्ट करके आप चेंज कर दो। तो ये आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से आप आइकॉन चेंज कर सकते हो। अब ये सारे मॉडिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद आपका जो रिज्यूम है वो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये टेम्पलेट को अपलोड करना है। लेकिन अपलोड करने से पहले यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिया है। शेयर के अंदर अब यहाँ पर क्या दिया है, ओनली यू कैन एक्सेस, यानी हम ही सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जब हम सेल करेंगे तो सामने वाले को अपना नाम, एड्रेस सब कुछ डालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके क्या कर देना है, एनीवन विद दिस लिंक को सिलेक्ट कर दो। तो अब यहाँ पर ये लिंक जिसके भी पास होगी वो उसे मॉडिफाई कर सकेगा, बराबर। एंड उसके बाद ये कॉपी लिंक करना है यहाँ से। अब ये लिंक कॉपी करने के बाद आपको यही रिज्यूम को डाउनलोड भी कर लेना है। अब डाउनलोड आपको पीडीएफ में चाहिए, पीएनजी, जेपीजी, तो मैंने यहाँ पर पीएनजी लेके इसे डाउनलोड भी कर, बराबर। क्यों डाउनलोड किया, क्योंकि इसके इमेज की जरूरत हमें पड़ने वाली है, तो हम उसकी इमेज का यूज भी कर लेंगे। अब ये प्रोडक्ट को मुझे क्या करना है, रिज्यूम का टेम्पलेट तो रेडी हो चुका है। अब सिर्फ मुझे इसको वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करना है, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है, ताकि मैं इसे सेल कर सकूं। अब वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बहुत सारी वेबसाइट्स है कि जहां पर ये आप लॉन्च कर सकते हो। उसमें से कुछ वेबसाइट्स पेड है, कुछ वेबसाइट्स फ्री है। तो मैं आप लोगों को फ्री वाली वेबसाइट दिखाऊंगा कि जहां से आप इजीली इसको लॉन्च करके पब्लिश कर सकते हो। तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फटाफट मिल जाए एंड आप जल्दी से जल्दी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड इसे शेयर भी कर देना। थैंक यू।